Hello, how are you all? Welcome back to my channel. Today we are going to understand different decision making styles of vocational choice. As I've already explained what vocational choice is in my vocational psychology video. If you haven't gone through it, then I'll post the link in the description below. You can go through it. So let's get started with what different styles of decision making is in vocational choice. So I'll explain what vocational choice is in brief. So vocational basically means occupation या फिर career. तो ये एक process होता है of selecting an occupation जो हमारे interest, abilities, values and goals को match करे. And ये बहुत factors से influence होता है जैसे कि personality, environment, circumstances, family background, social values and many more. So we're gonna understand Aroba's 6 decision making style. अरोबा ने ये कहा था कि जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन. जैसे कि अगर जो डिसीजन है वो बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है तो हम ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड लॉजिकली वील मेक द डिसीजन. अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, देन हम बहुत क्विकली लेंगे और कोई थॉट नहीं लगाएंगे उसमें एंड वील मेक द डिसीजन. अगर द आउटकम ऑफ द डिसीजन इज़ वेरी अनसर्टेन एंड बहुत हाई रिस्क है उसमें तो फिर हम थोड़ा हेजिटेंट होंगे लेने में. एंड लास्टली इफ़ द डिसीजन हैज़ सम पर्सनल प्रेफरेंसेस देयर देन हम अपनी गट फीलिंग एंड इनर वॉइस के साथ डिसीजन ले लेंगे. सो पहला डिसीजन स्टाइल है लॉजिकल, जिसमें हम डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं एंड जो भी हमारे इंटरेस्ट नीड्स को बेस्ट सूट कर रहे हैं वो चॉइस हम लेते हैं. इट्स ऑब्वियसली अ रैशनल चॉइस. एंड हम ये लॉजिकल डिसीजंस कब लेते हैं जब या तो कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो, करियर चॉइस हो, या कोई कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है इफ़ यू आर इन दी एजुकेशनल फील्ड. नेक्स्ट इज़ हेजिटेंट, जिसका मतलब ही हिचकिचाना होता है. तो इसमें हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, कोई क्लियर डिसीजन नहीं बनाते हैं एंड अवॉइड करते हैं ऑफ मेकिंग अ चॉइस. हम ऐसा क्यों करते हैं? या तो सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है या फिर जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और जो उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत रिस्की है. तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल थोड़ा हेजिटेंट होता है. थर्ड इज़ नो थॉट. इसमें नो थॉट से ही हमें समझ में आ रहा है हम इसमें ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम बहुत क्विकली एंड इम्पल्सिवली इसमें डिसीजन लेते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ ऑप्शंस या फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ये हम तब लेते हैं जब बहुत ही ट्रिवियल या रूटीन डिसीजंस होते हैं, डे टू डे डिसीजंस, और उसका जो आउटकम है उसकी भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती. दैट इज़ व्हेन वी मेक अ नो थॉट डिसीजन. फोर्थ वन इज़ इंट्यूटिव. सो हम कहते हैं ना कि यार मेरी गट फीलिंग ये कह रही है तो अपन कर लेते हैं ये. तो इंट्यूटिव का डिसीजन मेकिंग स्टाइल ये होता है जिसमें हम अपनी गट फीलिंग, हंचेस, इंस्टिंक्ट्स, इनर वॉइस की सुनते हैं. एंड हम ये कब करते हैं? जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं एंड ज़्यादातर इसमें पर्सनल वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस होते हैं. सो वी गो विद आवर इंट्यूशन. फिफ्थ वन इज़ इमोशनल. इसमें जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स होते हैं उसमें इमोशंस डोमिनेट करते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट, फियर, एंगर. ये सब हमारे इमोशंस जो हैं डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ये हम कब करते हैं? जब हमें प्योरली इन्जॉयमेंट चाहिए, जैसे वेकेशंस जाना है तो ऑब्वियसली दोज इमोशंस आर द वन विच इन्फ्लुएंस द डिसीजंस. एंड देन जब बजट की बात आती है तो लॉजिकल हो जाते हैं. फिर उसके बाद अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो फिर हम इमोशनल डिसीजन मेकिंग स्टाइल करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ कंप्लाइंट, जिसका मतलब अनुपालन होता है. हम कहते हैं ना कि यार बड़े लोग ये कह रहे हैं तो चलो ठीक है कर लेते हैं. सो कंप्लायंस बेसिकली मीन्स कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हम अपने डिसीजंस लेते हैं. या तो हम किसी अथॉरिटी के सुनते हैं या फिर हमें जो लगता है कि ठीक है इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, द मोर नॉलेजेबल अदर. या फिर हमने खुद पे जो रूल्स इम्पोज कर रखे होते हैं, सेल्फ इम्पोज रूल्स, उनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं. ये भी हम तब लेते हैं जब नॉलेज थोड़ी कम होती है या फिर जो डिसीजन, जो कॉन्फिडेंस होता है हमारे खुद के डिसीजन पे वो थोड़ा कम होता है. तो हम गाइडेंस सीख करते हैं, दूसरों की विशेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग, कन्फर्मिटी के अकॉर्डिंग we take the decision. That's all for the 6 decision making styles. If you want to learn about another style, let me know in the comments. Also, don't forget to join my Telegram channel where I share notes, books, and questions about various psychological competitive exams. In the first week of February, I am planning to post some basic psychological questions to help access your strengths and weaknesses. So, stay tuned and subscribe to my channel for more videos on psychology and like this video. Thanks for watching.